नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोवनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, कहीं पर चल रहा है और कहीं पर अभी बरसात नहीं हुई है, जिसके कारण बोवनी का कार्य रुका हुआ है। हालांकि मेरे क्षेत्र में भी अभी बोवनी का कार्य नहीं हुआ है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले से हूँ और यहाँ पर मंदसौर ज़िले में कुछ छुटपुट क्षेत्रों में सामान्य बारिश हुई है, तो कुछ किसान भाई बोवनी करने भी शुरू हो चुके हैं। चूँकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 4 दिनों में सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो जाएगी। इस हिसाब से कुछ किसान भाइयों ने थोड़ी बहुत मिट्टी गीली होने पर बुआई का कार्य शुरू कर दिया है। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन का बीज दर कितना रखें। क्या यह हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करता है? और यदि हम बीज दर अधिक रखें तो क्या होगा, बीज दर कम रखें तो क्या होगा, और कौन सी वैरायटी का बीज दर हमें कितना रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बीज दर से मतलब यहाँ अभिप्राय है किसान साथियों, प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर हम कितना बीज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि प्रति हेक्टर हम 60 से 70 किलो बीज लेते हैं या प्रति एकड़ 30 से 45 किलो तक बीज लेते हैं। इस हिसाब से बीज दर हमें निर्धारित करना होता है और ये निर्धारण किसान साथियों हमारे द्वारा लगाई जाने वाली जो वैरायटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम इसे किस समय लगा रहे हैं, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि सोयाबीन की अनेक वैरायटियाँ हैं। जैसे कि कुछ वैरायटियाँ हैं जो जल्दी पकने वाली वैरायटियाँ हैं, कुछ देर से पकने वाली वैरायटियाँ हैं और कुछ मध्यम समय में पकने वाली वैरायटियाँ हैं। वहीं आप इन वैरायटियों में भी देखेंगे कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो सीधी बढ़ती हैं, यानी उनकी ब्रांचें नहीं निकलती, शाखाएँ नहीं निकलती। तो वहीं कुछ वैरायटियों में शाखाएँ निकलती हैं और ब्रांचेस अधिक निकलती हैं और उसके लिए पौधे को अधिक जगह चाहिए होती है। तो किसान साथियों, पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कौन सी वैरायटी लगाने जा रहे हैं, सीधी बढ़ने वाली वैरायटी है या ब्रांच निकलने वाली वैरायटी है। यदि हमारी सीधी बढ़ने वाली वैरायटी है तो उसका बीज दर हमें प्रति हेक्टर या प्रति एकड़ या प्रति बीघा जो भी है उसकी मात्रा अधिक चाहिए। यदि हमारी जो वैरायटी है वो शाखा वाली वैरायटी या फैलने वाली वैरायटी है तो उसके लिए हमें बीज दर कम रखना पड़ेगा। किसान साथियों, बीघा के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बीज दर नहीं बताऊँगा, क्योंकि बीघा हमारे क्षेत्र में भी अलग अलग हैं। जैसे हम मंदसौर ज़िले की बात करें तो अलग अलग तहसीलों में यहाँ पर अलग अलग जो बीघा में माप है वो अलग अलग हैं। जैसे मैं मल्लाहगढ़ तहसील की बात करूँ तो यहाँ 2500 वर्ग मीटर का एक बीघा आता है। वहीं सीतामऊ तहसील की बात करूँ किसान साथियों तो वहाँ 2000 वर्ग मीटर का एक बीघा आता है। एक किसान भाई ने हमसे कहा कमेंट के माध्यम से कि 2500 नहीं 25,000। सॉरी किसान साथी, आपने गलत जानकारी दी है। 2500 वर्ग मीटर का ही हमारे इधर बीघा होता है और आपने शायद वर्ग फुट और वर्ग मीटर में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है आपके लिए, इसलिए आपने इस कमेंट में ऐसा जवाब दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो बीघा माना जाता है वो 2500 वर्ग मीटर के हिसाब से होता है। और चूँकि अफीम की खेती होती है, सरकार लाइसेंस देती है 1000 वर्ग मीटर यानी 10 आरी, तो यहाँ हम 25 आरी का बीघा भी कह सकते हैं या 2500 वर्ग मीटर का भी बीघा कह सकते हैं। इस हिसाब से किसान साथियों, यदि हमारे यहाँ सोयाबीन की जो लेट आने वाली वैरायटियाँ या जिनकी शाखाएँ निकलती हैं उन वैरायटियों का 16 से 17 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से हम इसे यूज़ करते हैं। और यदि हम इसे एकड़ में बात करें किसान साथियों तो यही 30 से 35 किलो तक का हमारा बीज दर हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि हम सीधे बढ़ने वाली वैरायटियाँ लगा रहे हैं या शीघ्र पकड़ने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनको लगाते हैं तो ये बीज दर हमारा 20 से 25 किलो तक चला जाता है प्रति बीघा के हिसाब से। और एकड़ के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो ये हमारा 40 से 45 किलो के आसपास जाता है। किसान साथियों, बीज दर का निर्धारण करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन सी वैरायटी लगाने जा रहे हैं, साथ ही आप जो बीज लगाने जा रहे हैं उसकी अंकुरण क्षमता कितनी है। यदि आपके बीज की अंकुरण क्षमता 70% से ऊपर है तो आप इस हिसाब से इनको रख सकते हैं। और यदि बीज अंकुरण दर कम है तो आपको फिर बीज दर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सभी पौधे जर्मिनेट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जो आपके पौधे की संख्या खेतों में वो कम हो जाएगी। यानी किसान साथियों, एक सामान्य रेशियो से हम बात करें, चाहे वो शीघ्र पकने वाली वैरायटी हो या देर से पकने वाली वैरायटी, तो प्रति हेक्टर इनकी जो पौधे की संख्या चाहिए होती है वो 4.5 से 5.5 लाख पौधे प्रति हेक्टर में आपके होना ही चाहिए।
हेक्टेयर सभी क्षेत्रों में किसान साथियों एक समान है और अपने क्षेत्र की बात करूं तो 10,000 वर्ग मीटर का हमारे यहाँ एक हेक्टेयर होता है, जो सभी क्षेत्रों में समान है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पर हेक्टेयर पे 8,000 वर्ग मीटर ही होगा। सभी क्षेत्रों में जो हेक्टेयर और एकड़ का माप है वो लगभग समान है। बीघा कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप बीघा के हिसाब से कन्फ्यूज़न में होकर बीज दर बढ़ाना लीजिएगा किसान साथियों। यदि बीज दर आपने बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। बीज दर बढ़ा लिया तो पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से किसान साथियों एक तो उनमें पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा, साथ ही पौधों की हाइट अधिक बढ़ जाएगी। पौधे की हाइट अधिक बढ़ गई तो फसल के आड़ गिरने का डर है। वहीं पौधे की हाइट अधिक बढ़ने से उसमें पर्याप्त स्थान नहीं रहता है, सभी क्षेत्रों में पौधे छा जाते हैं। परिणाम स्वरूप ना तो सही तरीके से हवा संचारित हो पाती है और ना ही प्रकाश अंदर जा पाता है, जिससे कि पौधे में या फसल में आपके रोगों और कीटों लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो किसान साथियों बीज दर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। लेट जो पकने वाली वेराइटियाँ हैं, खास करके जो जैसे 2172 या RVSM 1135, इसका 15 से 17 किलो बीज प्रति बीघा जो कि 2500 वर्ग मीटर का हो तो ये काफ़ी है किसान साथियों। इतना बीज, क्योंकि इन वेराइटियों में ब्रांचेज अच्छी निकलती हैं, इस हिसाब से इनका बीज दर इतना रखना अच्छा है। यदि आपने बीज दर ज़्यादा रखा है तो निश्चित रूप से फसल के आड़े गिरने का डर रहेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों, यदि बुआई लेट होती है तो क्या करें। किसान साथियों, जैसा आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जब भी कृषि वैज्ञानिक अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं तो वो कहते हैं कि लेट यदि बोनी होती है समय से, तब आपको थोड़ी बीज दर बढ़ानी होती है। उसका कारण है किसान साथियों कि फसल का जो टाइम पीरियड है, समय है, जो मौसम है वो चेंज हो जाता है और जो बाद में यदि हम लेट लगाते हैं फसल तो वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, या उसकी उतनी ब्रांचें नहीं निकल पाती, या उसकी उतनी हाइट नहीं हो पाती है। इस हिसाब से वो बीज दर बढ़ाने का बोलते हैं। यदि आपकी इस क्षेत्र में भी ज़्यादा लेट बोनी होती है तो आप थोड़ा बीज दर बढ़ा लीजिएगा। तो किसान साथियों इस प्रकार से हम बीज दर सेट कर सकते हैं, प्रति बीघा, प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अलग अलग वेराइटियों के हिसाब से हमें अलग अलग बीज दर रखना है। अंकुरण क्षमता की जांच करने के बाद हमें बीज दर का निर्धारण करना है, और कतारों से कतारों की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को भी सही तरीके से मेंटेन करना है। किसान साथियों, यह भी आपकी फसल के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज ना करें और बीज दर अच्छी तरह से सेट करें। बीज दर सेट करने के लिए किसान साथियों मैंने सीड्रिल में कैसे सेटिंग की जा सकती है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उसमें चाहे जितना बीज सेट कर सकते हैं कि आपको 1 बीघा में कितना बीज देना है किसान साथियों, और किस टाइप का आपका बीज है, बड़ा है, छोटा है, बारीक है, उस हिसाब से आपको बीज दर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े दानों वाली वेराइटियों में आपको बीज दर अधिक रखना पड़ेगा, वहीं जो बारीक या मध्यम दानों वाली वेराइटियाँ हैं उनमें आपको बीज दर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जो संख्या है बीजों की वो अधिक हो जाती है। इस हिसाब से आप बीज दर सेट करेंगे और इस वर्ष आप अच्छी तरह से सोयाबीन की फसल लगाएंगे और उसकी पूरी केयर करेंगे। किसान साथियों, यदि कोई समस्या है आपके इस वीडियो से संबंधित या अन्य जानकारी से संबंधित तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और आपकी इधर बोनी हो चुकी है तो आपने कौन सी वैरायटी लगाई और बीज दर कितना रखा है कमेंट में मेंशन करें, ताकि अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन होता रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।